के सुनो, एक शब्द है ना प्रतिमा। प्रतिमा माने मूर्ति। एक शब्द है प्रतिभा। खाली एक अक्षर का अंतर है, प्रतिमा एंड प्रतिभा। तो प्रतिमा बनती है कई वस्तुओं से, जैसे पीतल की बनती है ना, पत्थर की बनती है प्रतिमा, चांदी की बनती है, सोने की बनती है, पारा की बनती है, कई जगह कई आइटम है। तो प्रतिमा तो कई वस्तुओं से बनती हैं, लेकिन प्रतिभा 5 वस्तुओं से बनती है। और ये 5 वस्तुएं गुरु ग्रह से प्राप्त होती हैं। गुरु ग्रह, अगर आप किसी गुरु की शरण में गए हो तो गुरु आपकी प्रतिभा को निखारेगा। और वो प्रतिभा कैसे बनेगी? 5 वस्तुओं के द्वारा। जिस व्यक्ति में 5 वस्तुएं आ जाए वो प्रतिभावान हो जाएगा, वो राम के ऐसा प्रतिभा संपन्न हो जाएगा। कौन कौन 5 वस्तुएं? एक विद्या, कहां से मिलेगी? गुरु के यहां से। और विद्या के साथ साथ विनय, दूसरा आइटम। लोग कोई लाख पढ़ा लिखा हो, पीएचडी हो और सब डिग्री झोला भरे हुए, उसमें विनय ही ना हो, उसमें रिक्वेस्ट करने की भावना ही ना हो, वकड़ू हो, अहंकारी हो और सबको गरियाता हो, और डिग्री उसके यहाँ रखी हो एक झोला भर, तो उसकी विद्या वो बांझ हो गई। विद्या ददाति विनयम, विद्या का भूषण है विनय। पढ़ाई लिखाई का गहना क्या है? हम विनय संपन्न होने चाहिए। विनय भी प्रतिभा का एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रतिभा को निखारने का। विद्या, विनय, निपुण। निपुण माने क्या होता है? निपुण माने होता है कार्य कुशल। बोलते ना कि फलाना आदमी बहुत निपुण है उस काम में वो बहुत निपुण है। निपुण माने होता है, एक अपने यहाँ वो नया मंत्रालय बनाया गया है अभी दिल्ली सरकार में, कौशल विकास। तो निपुण का अर्थ है जो कुशल है, कार्य कुशल। कौशल विकास जिसका हो गया है। और ये काम भी गुरु के यहाँ से होता है। खाली किताबी ज्ञान किसी को हो जाए और उसका कौशल विकास न हुआ हो, निपुणता उसमें किसी काम में ना हो, तो फिर खाली पढ़ाई से क्या होता है? कोई खाली एमबीबीएस भी कर ले तो वो निपुण न हो तो वो एमबीबीएस चाटेगा। इसलिए एमबीबीएस के बाद में, जानती हो कि बिटिया है, एमबीबीएस के बाद में 1-2 साल और होता है वो काम। हाँ, एमबीबीएस कर भी लो, एमएस भी कर लो, उसके बाद भी 1-1.5 साल किसी अस्पताल में डॉक्टर के साथ रह करके वो 1 साल का होता है वो, हाँ, हाउस जॉब जो भी होता है, कौशल विकास। एमबीबीएस में वो सुई कैसे लगेगी थोड़ा सा खाया जाता है, वो तो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वो धीरे धीरे होते पुड़िया कैसे बांधी है दवा की, ये वहाँ कौन सिखाएगा? पुड़िया बांधना, लिफाफा पैक करना, ये कौन सिखाएगा वहाँ? तो डिग्री भले हो, निपुणता ही ना हो कार्य में, निपुण ना हो तो आपकी प्रतिभा दब जाएगी, आपकी प्रतिभा निखर नहीं पाएगी। कोई होम साइंस में एमएससी कर ले, होम साइंस में, और उसको एक रोटी सेकना भी ना आता हो, रोटी बेले तो उसमें पूरा एशिया का नक्शा बना दे, एक कोना यहाँ जा रहा है, तो होम साइंस का चाटेगी बैठ करके। होम साइंस की डिग्री करने के बाद भी इंसान को कार्यकुशल होना चाहिए, निपुणता। तो विद्या, विनय, निपुण। गुण माने सद्गुण। और शीला माने होता है, शीला शब्द की क्या व्याख्या करूं? शीला को आप जानते हो, सच्चरित्रता। शील शब्द जहां पर आता है, शील शास्त्रों में, तो शील माने होता है सुंदर चरित्र हमारा। आप लाख विद्यावान हो, लाख आप विनय संपन्न हो, लाख गुणी और लाख जो भी हो, लेकिन अगर आप आचरण से हीन हो, शीलवान नहीं हो, तो फिर आपका सब बेकार हो जाएगा। आचारहीनः न पुनन्ति वेदा। 4 वेद का ज्ञान किसी को हो जाए, भले सब डिग्री वो होल्ड कर ले संसार भर की, लेकिन चरित्र का दूषित हो, ऐसा आदमी प्रतिभावान नहीं कहलाता है। तो विद्या, विनय, निपुण, गुण, शीला, ये 5 आइटम गुरु से प्राप्त होते हैं। और जब 5 आइटम मिलते हैं जीवन में, तब राम की ऐसी प्रतिभा निकल कर संसार को प्राप्त होती है, तब इंसान प्रतिभावान होता है।